कैसे हड़पी गई बौद्ध संस्कृति, अशोक स्तंभ विशेष। दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूं। काम की बात में आपका स्वागत है और पेश है अम्बेडकरनामा। बुद्ध विष्णु बन गए और आप देखेंगे भारत भर में घूमकर तो कई जगह, मैं सिरपुर गया था, वहां भी देखा, और आप गया जाइए वहां भी मिलेंगे कि बुद्ध को विष्णु का अवतार बना दिया गया और उसको हड़प लिया गया। इस एपिसोड में मैं बात करने जा रहा हूं अशोक स्तंभ की। अशोक स्तंभ की पूजा हुई कल, आज नहीं कल। भविष्य में क्या ब्राह्मण धर्म में या हिंदू धर्म में अशोक स्तंभ को मिला लिया जाएगा? क्या है मामला, समझते हैं। और डॉक्टर अंबेडकर ने बौद्ध प्रतीकों के बारे में, राष्ट्र ध्वज और राज मुद्रा के बारे में क्या कहा था, यह भी जानना जरूरी है। आप सजेस्टेड वीडियो में पूरा भाषण आप सुनेंगे कि 2 मई 1950 को बुद्ध जयंती के अवसर पर पहली बार बुद्ध जयंती मनाई जा रही थी। डॉक्टर अंबेडकर ने पूरा भाषण दिया था, पूरा वीडियो में, सजेस्टेड वीडियो में लगा रहा हूं। और उन्होंने कहा था कि भारत की महानता बौद्ध धर्म के कारण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब भी जब विदेश जाते हैं तो वो कहते हैं कि मैं युद्ध की नहीं बुद्ध की धरती से आया हूं, लेकिन बौद्ध प्रतीकों का ब्राह्मणीकरण किया जा रहा है। क्या समझते हैं। कल उन्होंने उद्घाटन किया है, अनावरण किया है, और क्या है और इसके क्या मायने हैं, ये सब समझने की कोशिश करेंगे। और बाबा साहब ने राष्ट्र ध्वज और राज मुद्रा के बारे में क्या कहा था, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। चलिए अब पूरी स्टोरी सुनाता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने कल यानी सोमवार 11 जुलाई को नए संसद भवन की छत पर विशाल अशोक स्तंभ का अनावरण किया। राष्ट्रीय प्रतीक 9500 किलोग्राम का कांसे का बना हुआ है, कॉपर का बना हुआ है, और इसकी ऊंचाई 6.5 मीटर। उच्च शुद्धता वाले कांसे से बने प्रतीक को जमीन से 33 मीटर ऊपर स्थापित किया गया और इसे सहारा देने वाले ढांचे समेत इसका वजन 16,000 किलोग्राम है। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी साहब ने इस ढांचे को समय पर तैयार करने वाले मजदूरों के साथ बातचीत की है, उनके स्वास्थ्य और कुशल क्षेम के बारे में जानकारी ली। इस अवसर पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और शहरी विकास मंत्री हरदीप पुरी भी मौजूद थे। लेकिन इसका उद्घाटन जो हुआ उसके साथ भी कुछ विवाद खड़ा हो गया। माकपा, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, और AIMIM जैसे विपक्षी दलों ने मोदी द्वारा किए गए अनावरण की आलोचना करते हुए कहा कि यह संविधान का उल्लंघन है। संसद भवन की छत पर लगे राष्ट्रीय प्रतीक का अनावरण करने को लेकर कई सवाल भी उठ रहे हैं। इतना ही नहीं, अब तो अशोक स्तंभ के शेर को लेकर PM मोदी पर तंज कसे जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह, सपा नेता IP सिंह ने सवाल खड़े किए हैं। संजय सिंह ने लिखा है कि मैं 130 करोड़ भारतवासियों से पूछना चाहता हूं कि राष्ट्रीय चिन्ह बदलने वालों को राष्ट्र विरोधी बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए। वहीं सपा नेता IP सिंह ने लिखा कि मूर्ति कला देश में रसातल में पहुंच गई है, नई संसद उटपटांग बनाया गया है, जबकि अशोक स्तंभ हजारों साल पुराना, सौम्य और शानदार है। अशोक स्तंभ कम, बाज चिड़िया ज्यादा नजर आ रहा है। मोटी रकम गुजराती ठेकेदार खा गया हुआ। वहीं दिलीप मंडल साहब, आप जानते हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, प्रोफेसर दिलीप मंडल ने भी तीखी आलोचना की है। उन्होंने लिखा है सोशल मीडिया पर, फेसबुक और ट्विटर पे, कि अशोक स्तंभ बौद्ध प्रतीक हैं। अब वह अशोक स्तंभ बौद्ध प्रतीक है। नए संसद भवन में
अशोक स्तंभ की स्थापना करने के लिए ब्राह्मणों को बुलाकर पूजा और पाखंड करना न सिर्फ इतिहास की परंपरा के खिलाफ है बल्कि असंवैधानिक भी है। यह महान बौद्ध विरासत को हड़पने की कोशिश भी है। इस मौके पर अगर बुलाना ही था तो बौद्ध भंते जी को बुलाते या किसी को न बुलाते। अब आपको यह जानकारी होनी चाहिए कि अशोक स्तंभ का मूल स्वरूप सारनाथ संग्रहालय में रखा हुआ है। वही छवि डाक टिकटों से लेकर सरकारी दस्तावेजों में है। उनमें शेर की शांत मुद्रा है। सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए ऐसे स्तंभ लगाए थे। प्रधानमंत्री ने जिस तथाकथित अशोक स्तंभ की ब्राह्मण रीति से नए संसद भवन में स्थापना की, उसमें शेर बहुत ही उग्र मुद्रा में है और परेशान भी है, जबकि अशोक स्तंभ जो ओरिजिनल है उसमें शेर शांत मुद्रा में। ये आप गौर कीजिए, दोनों फोटो आपको दिखा रहा हूं। अब सवाल उठता है कि क्या यह इतिहास के साथ छेड़छाड़ है, चोरी है, बौद्ध प्रतीकों का ब्राह्मणीकरण है, और क्या इस सब पूरे खेल में इस देश के कथित पिछड़े प्रधानमंत्री भी शामिल हैं। अब आपको मैं बताता हूं कि 2 मई 1950 को बुद्ध जयंती पर डॉक्टर अंबेडकर का भाषण है। सजेस्टेड वीडियो देखिए, पूरा भाषण में लगा दे रहा हूं, लेकिन उसमें से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैं आपको बता देता हूं। एक पैराग्राफ है, पूरा सुनिए और शेयर सब्सक्राइब करते चलिए। वो कह रहे हैं कि हम बुद्ध जयंती मना रहे हैं और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अभी हिंदू धर्म की तरह बौद्ध धर्म का भारत में प्रसार नहीं हुआ है, लेकिन आजादी के बाद लोगों का रुझान बौद्ध धर्म की ओर हो रहा है। जाहिर है अभी आप देखेंगे कि बहुत तेजी से बौद्ध धर्म लोग स्वीकार कर रहे हैं, खास तौर से शहरी मध्यम वर्ग, दलित, पिछड़े ज्यादातर उसमें शामिल हैं। डॉक्टर अंबेडकर आगे कह रहे हैं कि पल भर के लिए सोचिए कि करीब 2500 सालों बाद यहां बुद्ध जयंती मनाई जा रही है। आज तक बौद्ध धर्म उपेक्षित रहने के बावजूद बुद्ध जयंती मनाई जाती है। इस बात को कौन असामान्य नहीं कहेगा। आजादी के बाद जिसे हम अपना कह सकेंगे, ऐसे दर्शन की हमें जरूरत होगी। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि आजादी के बाद जिसे हम अपना कह सकेंगे, ऐसे दर्शन की हमें जरूरत होगी। हिंदू संस्कृति में हमने खूब ढूंढा, लेकिन उसमें कुछ नहीं मिला। केवल बौद्ध धर्म में ही सच्चे ज्ञान की किरण दिखाई देती है, और बौद्ध धर्म के कारण ही हम दुनिया से कह सकते हैं कि भारत देश महान है। ये बात नरेंद्र मोदी साहब ने बाबा साहब से सीख ली है। विदेश में जाते हैं तो कहते हैं मैं बुद्ध की धरती से आया हूं, और भारत में जितने कर्मकांड और प्रतीक का इस्तेमाल करते हैं वह सब बौद्ध दर्शन के खिलाफ ही जाता है। ये बात समझिए। और आगे डॉक्टर अंबेडकर कह रहे हैं कि हमारे राष्ट्र ध्वज पर बुद्ध का चक्र है। हमारी राज मुद्रा बौद्ध दर्शन पर आधारित है। साथ ही नए संविधान के अनुसार हमारे राष्ट्राध्यक्ष का जब पदासीन किया गया, तब बुद्ध की मूर्ति को ही श्रेष्ठ माना गया। ये बात डॉक्टर अंबेडकर का है। पूरा वीडियो सुनिए सजेस्टेड वीडियो में, और ये समझिए कि क्या धीरे धीरे जैसे नोट बदल दिया गया रातों रात, सारे प्रतीकों के साथ छेड़छाड़ हो रही है, उसको बदला जा रहा है, और अल्टीमेटली ये हिंदू राष्ट्र नहीं, ये वर्ण राष्ट्र बनने की तैयारी है। वर्ण राष्ट्र का मतलब है कि सब वर्ण अपने वर्ण के हिसाब से, जाति के हिसाब से काम करेगा। इस चालाकी को समझने की जरूरत है, सवाल उठाने की जरूरत है। और मैं बार बार कह रहा हूं कि मैं आजकल सफाई अभियान पर हूं कि आपके घर में जितने आडंबर पाखंड है उस सबको निकाल फेंकिए, उससे संबंधित सारे प्रतीकों को निकाल फेंकिए, और अपने घर में अगर आपको श्रद्धा ही है, कुछ करना भी है, तो स्वयं करिए। किसी पुजारी को बुलाने की जरूरत नहीं, किसी को दान देने की जरूरत नहीं। अगर दान ही देना है तो किसी बच्चे को पढ़ाइए, उस पैसे को लेकर किसी बच्चे की किताबें खरीदिए, उसका स्कूल का फीस जमा कीजिए, लेकिन किसी पाखंड आडंबर में आप वो पैसे न दीजिए।
मिला जुलाकर मैं कल से ये नोट कर रहा था कि आखिर आपको कैसे ये संदेश दिया जाए। धीरे धीरे इतिहास का खेल बहुत ही बारीक और महीन होता है। धीरे 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 एक एक इंच, जैसे गांव में हम लोग देखते हैं ना, किसी का खेत हड़पना हो तो जो बाउंड्री होता है, इसको आड़ी बोलते हैं हम लोग अपने इधर, वो डरेर आड़ी, उसको धीरे धीरे बढ़ाया जाता है। तो इसीलिए जितने बौद्ध संस्कृति के केंद्र हैं उसका धीरे धीरे ब्राह्मणीकरण हो गया है, उसमें कब्जा हो चुका है। और अब यदि संसद में प्रतीकों के साथ छेड़छाड़ हो रही थी, ये मान लीजिए कि नए संसद के साथ नए संविधान की को लाने की तैयारी है और बाबा साहब के संविधान से छेड़छाड़ तो हो ही रही है। धीरे 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 वो आपको संविधान खत्म करने की घोषणा कभी नहीं होगी, लेकिन ऐसे प्रावधान जरूर बना दिए जाएंगे कि जिससे कि संविधान, बाबा साहब का संविधान, बनाया हुआ संविधान ही अप्रासंगिक हो जाएगा। दोस्तों पूरा सुनिए, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहिए। एक काम की बात है, इसमें मन की बात नहीं होती है, जो महत्वपूर्ण बातें होती हैं। और पेज नंबर के साथ मैं कहता हूं, बाबा साहब को जो मैंने कोट किया है, हिंदी के वॉल्यूम 40 में जाइए, चैप्टर नंबर 266 से, और पेज नंबर 170 से 73 में पूरा भाषण आपको मिलेगा। उन्होंने ब्राह्मण धर्म की, तथाकथित हिंदू धर्म की तीव्र आलोचना इस भाषण में की है। पूरा वीडियो सुनिए जो सजेस्टेड वीडियो में दे रहा हूं, और इसको शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। शुक्रिया, जय भीम। जल्दी मिलता हूं अगले एपिसोड में।